जब मैच्योर होता है तब क्या बनता है? क्वेश्चन में बोला अंडाशय जब परिपक्व यानी मैच्योर होता है तब क्या बनता है? क्या बनता है? अंडाशय जब परिपक्व होता है तो क्या बनता है? फल। अंडाशय होता है फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो अंडाशय जब परिपक्व होता है, अंडाशय जब मैच्योर होता है तो क्या होता है? अंडाशय जब मैच्योर होता है तो फल बनता है। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन या जीवों में प्रजनन का टोटल A to Z हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 करके टोटल ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने वाले हैं, जो 2023 में देने वाले उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो बायोलॉजी लेकर 12th को देने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है जीवों में जनन का। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किसमें द्विखंडन विभाजन बाइनरी फ्यूजन होता है? निम्न में किसमें द्विखंडन विभाजन होता है? ऑप्शन नंबर में दिया हुआ ए में अमीबा, पैरामीशियन, सी में बोथ, नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। बोल रहा है द्विखंडन मतलब वैसा आलैंगिक जनन जिसमें क्या होता है, ये कोशिका का दो भागों में बट जाता है। ये कोशिका का दो भागों में बटना ही क्या कहलाता है? बाइनरी फ्यूजन कहलाता है, ठीक है। तो कौन कौन बट जाता है? इसमें दिया हुआ है अमीबा, पैरामीशियम। अमीबा भी बढ़ जाता है यानी पैरामीशियम भी बढ़ जाता है। तो क्या हो जाएगा? इसमें बोथ दिया हुआ है तो बोथ हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? बोथ हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में द्विखंडन विभाजन है। हो सकता है आपको एक ही ऑप्शन दे, पैरामीशियम दे या तो अमीबा। ज़्यादा हमको लगता है अमीबा देता है क्वेश्चन में, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पैरामीशियम या अमीबा दोनों को दे दिया तो बोथ में मार देना एंड कोई एक को दिया तो जिसको दिया होगा उसमें मारना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा में है मल्टीपल फ्यूजन बहुखंडन विभाजन किसमें होता है? बहुखंडन मतलब एक से ज्यादा यानी दो से ज्यादा एक कोशिकीय जीव का दो से ज्यादा भागों में बंटना ही क्या कहलाता है? बहुखंडन विभाजन कहलाता है। तो इसमें बोल रहा है मल्टीपल फ्यूजन यानी बहुखंडन विभाजन किसमें होता है? अमीबा दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर सी यूग्लिना, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। क्या होगा? इसमें हो जाएगा मल्टीपल फ्यूजन हो जाएगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है वह दो से अधिक भागों में क्या होता है? बढ़ जाता है। अपना शरीर को क्या करता है? दो से अधिक भागों में यानी बहुत सारे भागों में बढ़ जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? कौन है वो? तो प्लाज्मोडियम है। बहुखंडन विभाजन पूछेगा कौन है तो क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम, ठीक। तीसरा नंबर में बोल रहा है मुकुलन द्वारा निम्नलिखित में किसमें जनन होता है? मुकुलन द्वारा निम्नलिखित में किसमें जनन होता है? मुकुलन द्वारा किसमें जनन होता है? हाइड्रा, ईस्ट, अमीबा, ए तथा बी, यानी हाइड्रा तथा ईस्ट में किसमें? क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे दो दिया हुआ है, हाइड्रा और ईस्ट, ये दोनों होगा, ठीक है। तो डी नंबर होगा सही। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि मुकुलन द्वारा निम्नलिखित में किसमें जनन होता है? ऑप्शन दे देगा ईस्ट या हाइड्रा, एक एक करके देता है। तो मैंने क्वेश्चन अपने से बनाया है तो दोनों को दे दिया है, दोनों को दे दिया हूँ, ठीक है। तो हाइड्रा और ईस्ट दोनों को याद कर लेना है कि हाइड्रा और ईस्ट में क्या होता है? मुकुलन द्वारा जनन होता है। हाइड्रा में भी होता है और ईस्ट में होता है। तो दोनों इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ठीक है। ये तथा बी यानी हाइड्रा तथा ईस्ट में दोनों में। क्वेश्चन नंबर चार में बोल रहा है एक कोशिकीय जीव में दो से अधिक भागों में विभाजित डैश कहते हैं। मतलब पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक कोशिकीय जीवों में दो से अधिक भागों में विभाजित डैश कहलाता है। मतलब एक कोशिकीय जो होता है जीव वो ये दो से अधिक भागों में बढ़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बोल रहा है तो उसे क्या कहते हैं? बाइनरी फ्यूजन, द्विअंगी विभाजन या मल्टीपल फ्यूजन, बहुखंडन विभाजन, ठीक है। टर्नरी यानी त्रिअंशी
तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मल्टीपल फिजन। मतलब दो से अधिक भाग है ना तो मल्टीपल फिजन, और बाइनरी होता है, दो भागों में होता है तो बाइनरी हो जाता है। यहाँ पे दो से अधिक बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल फिजन। एक कोशिकीय जीवों में दो से अधिक भागों में विभाजन डैश कहलाता है, क्या कहलाता है, तो मल्टीपल फिजन हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, फाइव में बोल रहे हैं कोनोडिया तथा ओडिया एक प्रकार का क्या है, क्या है कोनोडिया तथा ओडिया, तो पूछ रहा है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर में दिया हुआ कवक, कवक, फंगी, वायरस, प्रोटोजोआ, नन ऑफ दिस, क्या हो जाएगा, कवक हो जाएगा। कोनोडिया तथा ओडिया एक प्रकार का क्या होता है, क्या होता है, कवक होता है। ठीक है, क्या होता है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि मैं चैप्टर बाई चैप्टर हर एक चैप्टर का वीडियो ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना करूँगा तथा सब्जेक्टिव को भी बताऊंगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि आलू है, आलू क्या है, आलू क्या है, आलू एक क्या है, भूमिगत तना के अंदर आता है। ठीक, तो भूमिगत तना के अंदर जो आता है तो उसका भी प्रकार होता है, भूमिगत तना का भी प्रकार होता है, तो क्या है, बल भी होता है उसी का प्रकार, भूमिगत तना के प्रकार। ठीक है, कंद, परकंद, धनकंद, तो क्या होगा, आलू किस में आता है बेसिकली, तो वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि आलू किस में आता है, भूमिगत तना के अंदर कौन सा भाग में आता है, तो कौन सा भाग में आता है, कौन सा भाग में आता है, कंद में आता है, किसमें, कंद में, यानी ट्यूबर में आता है। आलू किस में आता है, ट्यूबर में आता है। ठीक, 7वां नंबर क्वेश्चन में है पॉल्यूम्यूल से निकले हुए भाग को क्या कहते हैं, पॉल्यूम्यूल से निकले हुए भाग को क्या कहते हैं, पॉल्यूम्यूल से निकले हुए भाग को तना कहते हैं। ठीक है, पॉल्यूम्यूल से निकले हुए भाग को तना कहते हैं। अंडाशय जब परिपक्व होता है तो बनता है, अंडाशय जब मैच्योर होता है तब क्या बनता है, क्वेश्चन में बोल रहा है अंडाशय जब परिपक्व यानी मैच्योर होता है तब क्या बनता है, क्या बनता है, अंडाशय जब परिपक्व होता है तो क्या बनता है, फल बनता है। अंडाशय यानी अंडाशय जो होता है फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है, क्या होता है, अंडाशय होता है फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो अंडाशय जब परिपक्व होता है, अंडाशय जब मैच्योर होता है तो क्या होता है, अंडाशय जब मैच्योर होता है तो फल बनता है, क्या बनता है, फल बनता है। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो बना दीजिएगा। ठीक है, फल बनता है, कंफ्यूज कोई भी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, अंडाशय जब परिपक्व होता है क्या बनता है, फल बनता है। ठीक, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है जलकुंभी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जलकुंभी को क्या कहा जाता है, जलकुंभी को क्या कहा जाता है, आप लोगों ने सुना होगा कि बंगाल का आतंक कहा जाता है, बट बंगाल का आतंक तो कहा जाता ही है, क्वेश्चन में आता है, बट क्या बोला, बंगाल का महाविपत्ति भी बोल सकते हैं उसको, बुक में भी क्या है बंगाल का महाविपत्ति और बंगाल का आतंक, वही दोनों सेम हो गया तो क्या हो जाएगा, बोथ आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमेशा आता है, क्या आता है कि बंगाल का आतंक जो होता है तो क्या होता है, बंगाल का आतंक कहा जाता है, किसको कहा जाता है, बंगाल का आतंक, बंगाल का आतंक बेसिकली कहा जाता है किसको, जलकुंभी को क्या कहा जाता है, बंगाल का आतंक कहा जाता है। लेकिन बट तो भी हम खुद से बनाए हैं, तो अगर आपको घबराने के लिए क्वेश्चन में दे देगा अगर कि बंगाल का आतंक कहा जाता है, मतलब जलकुंभी को कहा जाता है, बंगाल का आतंक नहीं देखे, क्या बंगाल का आतंक नहीं देखे बोल देगा बंगाल का महाविपत्ति, तो इसको मार दीजिएगा। ठीक है, और बंगाल का आतंक है ऑप्शन में तो इसको मार दीजिएगा। ठीक, और दोनों है तो बोथ मार दीजिएगा। ठीक, 10th नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है मनुष्य में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की संख्या होती है, मनुष्य में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की संख्या होती है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, गोल से देखिए जोड़ी लिखा हुआ। ठीक है, गुणसूत्र डायरेक्ट पूछता तो यानी क्रोमोसोम की संख्या पूछता तो कितना होता है, 46 होता है, बट यहाँ पे लिखा हुआ जोड़ी लिखा हुआ, जोड़ी होगा तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 23। ठीक है, क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अगर आपको दिक्कत हो रहा है कि क्वेश्चन को याद करना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसका पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं, और देखना ही है आपको, बट यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है हल्का, इसीलिए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर पाता हूँ, तो पार्ट 2 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कीजिए, आपको पार्ट 2 इसका मिल जाएगा। ठीक है, ओके बाय, एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक मतलब अपना दोस्तों को शेयर भी कीजिए। ठीक।